अगर आपको आसानी से लोन नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं होगा। देखिए 750 से ऊपर का सिबिल स्कोर अच्छा माना जाता है, बट अगर आपका सिबिल स्कोर 600 या 500 तक भी गिर गया तो इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे आप अपना सिबिल स्कोर इंस्टेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। अगले महीने से ही आपका सिबिल स्कोर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा और वापसी 750 तक पहुंच सकता है, बट उसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। अगर आप इस चैनल पर आ गए हैं तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर लिया हो और बेल आइकन पर क्लिक कर दिया हो, जिससे इस तरीके की एक भी वीडियो आप मिस ना करें। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सिबिल स्कोर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और कैसे ये बढ़ता है। देखिए सिबिल स्कोर हमें ज़रूरी होता है अगर हमें लोन चाहिए तो। अब सिबिल स्कोर बढ़ाने का, या अगर आप नए हैं, आप 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, आपका सिबिल स्कोर कुछ है ही नहीं, तो ये बिल्ड कैसे होगा? ये बिल्ड हो सकता है सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड से। तो अब चाहे आपका सिबिल स्कोर खराब हो गया हो या आपका सिबिल स्कोर हो ही ना, अब खराब क्यों हुआ होगा आपको समझ आ जाएगा, बट आपका अगर सिबिल स्कोर हिस्ट्री नहीं है, क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले लो। अब सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने बोला कि पुअर स्कोर है, कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो एक एफडी बैक्ड क्रेडिट कार्ड आप बनवा लीजिए। आप अपने बैंक पे जाइए और बैंक में बोलिए भाई मेरे पास 50,000 रुपये हैं और इसकी मुझे एफडी करनी है, बट इस एफडी के बदले में मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए। तो बैंक आपको खुशी खुशी एक 40,000 रुपये तक की लिमिट का क्रेडिट कार्ड दे देगा। अब 40,000 की लिमिट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बट इसका करना क्या है, आपने 50,000 की एफडी कराई है, उस पर बैंक लीन मार्क कर देता है, तो आप उस पैसे को निकाल नहीं सकते हैं, बट तब तक आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप क्रेडिट कार्ड से खर्चा करके आप तुरंत हर महीने की जो भी आपकी स्टेटमेंट आती है उसे तुरंत चुका देते हैं पैसे को, तो इससे आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन को कि आप पैसे आपने उधार लिए एक तरीके से क्रेडिट कार्ड पे, आपने टाइम से चुकाया है, तो आपकी क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री जो बनेगी उससे आपका तुरंत सिबिल स्कोर इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। दिस इज पॉइंट नंबर 1। अब समझते हैं दूसरे पॉइंट को। आपका जो भी सिबिल स्कोर है उस सिबिल स्कोर का लगभग 35% स्कोर इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पंक्चुअल हैं जो पेमेंट आप कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड की उसमें। अगर आप अपनी पेमेंट को मिस कर देते हैं तो भाई ये सबसे बड़ा फैक्टर है। 35% की वेटेज मैं सिर्फ दूंगा पंक्चुअलिटी ऑफ रीपेमेंट को, कि आप किस टाइम पर अपनी जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है वो कर रहे हैं। अगर आप मिस कर रहे हैं तो आपका सिबिल स्कोर खराब होना तय है, और अगर आप टाइम पर पेमेंट कर रहे हैं तो आपका सिबिल स्कोर ऊपर जाने लगेगा। देखो आप हर महीने पेमेंट कर रहे थे, टाइम पर कर रहे थे, बट अगर आपने एक सिंगल डेडलाइन को भी मिस किया तो आपके महीनों की जो प्रोग्रेस है वो खराब हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। फिर समझते हैं CUR को। CUR का मतलब होता है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। इसका मतलब ये है कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1 लाख, तो मेरे भाई आपको उस यूसेज को 30% तक कंट्रोल करना है। मतलब 30,000 से ऊपर का खर्चा नहीं करना अगर आपकी लिमिट 1 लाख की है। अगर आप 1 लाख के क्रेडिट कार्ड पे 90,000 को यूज़ करोगे तो ये आपके सिबिल स्कोर को गिरा देगा। लोगों को ये पता ही नहीं होता कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर आप हाई यूसेज कर रहे हो तो बैंक को लग रहा है यार इस आदमी के ऊपर ना बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस है। आपकी 10 लाख की भी लिमिट हो सकती है मेरे भाई, बट अगर आप 7 लाख 8 लाख रुपए अपने क्रेडिट कार्ड से यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपके पास पैसा नहीं है। इसका तरीका क्या है, आपको 7-8 लाख रुपए यूज़ करना है। क्रेडिट कार्ड को कि जो आप पेमेंट आप करते हो बिल आने से पहले क्रेडिट कार्ड में पैसे डाल दो, तो आपकी लिमिट हमेशा ज़्यादा रहेगी, तो आपका CUR जो है वो इफेक्ट नहीं होगा। अगर ये 30% के नीचे रहेगा तो सिबिल स्कोर ऊपर भागेगा, और अगर ये 60% के ऊपर गया तो आपका सिबिल स्कोर गिर जाएगा। ध्यान रखना, आगे समझिए। डोंट बी हंग्री फॉर क्रेडिट। अब इसका मतलब क्या है कि आपको क्रेडिट हंग्री नहीं बनना। आप एक बैंक के साथ क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, आपका रिजेक्ट हो जाता है, बैंक आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देता। आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई कर देते हो। जितनी बार आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो उतनी बार जो बैंक है वो आपका सिबिल स्कोर फेच करता है, और अगर आपका बार बार हार्ड एक तरीके से सिबिल स्कोर फेच होगा तो ये आपके क्रेडिट हिस्ट्री को गिरा देता है। मतलब आपके क्रेडिट स्कोर को, सिबिल स्कोर को गिरा देता है कि ये आदमी डेस्परेट है, ये क्रेडिट हंग्री है, ये दिखना नहीं चाहिए। एक कार्ड के लिए आप अप्लाई करते हो, नहीं भी आया तो वेट करो 2-3 महीने और फिर अप्लाई करो। उसके बाद मेंटेन अ लॉन्ग क्रेडिट हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, अगर कोई आपके पास 3 क्रेडिट कार्ड है
तो अगर आपका कोई एक पुराना क्रेडिट कार्ड है, मान लेते हैं उसके ऊपर आपका कोई एनुअल चार्ज नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, आप सोचते हो मैं यूज़ तो करता नहीं, उसे बंद कर देता हूँ, बट आपने वो क्रेडिट कार्ड पिछले 5 साल से लिया हुआ है, तो ये दिखाता है कि आपके पास एक एज ऑफ क्रेडिट फुटप्रिंट है। मतलब आपकी जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है जो आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहे थे। इससे दिखता है कि आपके पास स्टेबिलिटी है। तो आप अपने पुराने क्रेडिट कार्ड को जल्दी से बंद मत कराइए। अगर आप यूज़ नहीं भी कर रहे हो और उस पर कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं, तो चार्जेस लग रहे हैं तो आप बंद करा सकते हो, एक अलग चीज़ है। और ये मिस्टेक होती है कि लोग अपना क्रेडिट, जो ओल्ड क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, उसे बंद करा देते हैं। तो आप जब आप कभी किसी बड़े लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री फेच होगी और आपका जो सबसे पुराना क्रेडिट कार्ड होगा वहाँ से दिखेगा कि ये आदमी कितने टाइम से क्रेडिट लेकर क्रेडिट को रीपे कर रहा था। तो मैं तो लोगों को बोलता हूँ अगर 18 साल के हो गए हो तो उसके बाद भी आप अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। आपको लगेगा हमें क्रेडिट कार्ड कौन देगा, तो आप सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड से शुरू कर सकते हो। अगर आपको क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो मैं आपको एक लिंक नीचे दूंगा, उससे आप चेक कर सकते हो कि आप कौन कौन से क्रेडिट कार्ड्स के लिए एलिजिबल हो। तो आपको बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स विद बेस्ट फीचर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप डाइवर्सिफाई करो, मतलब सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन दोनों लेने हैं। अब अनसिक्योर्ड लोन जो है वो आपका क्रेडिट कार्ड होता है एक तरीके से। आपकी लिमिट होती है 10 लाख की, तो 10 लाख तो आप कभी भी खर्चा कर देते हो, तो बैंक के लिए अनसिक्योर्ड होता है। बट आप सिक्योर्ड लोन्स भी लो, जैसे कि आपने कार के लिए मान लेते हैं लोन लिया, आपने घर के लिए लोन लिया, सो ये जो आपने कोई ऐसा लोन लिया जिसके पीछे कोई एसेट है, तो एसेट तो है ना। अगर कोई आदमी घर की ईएमआई नहीं देगा तो बैंक वाले घर के पेपर्स उनके पास रहेंगे, वो घर ले लेंगे, तो ये सिक्योर्ड होता है, इसका इंटरेस्ट भी कम होता है। तो अगर आप एक डाइवर्सिफाइड क्रेडिट मिक्स रखोगे तो इससे क्या होगा, आपका सिबिल स्कोर ऊपर जाएगा। फिर समझते हैं कि फाइनल आपको किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, और वो है डेट टू इनकम रेशियो। आपकी जो इनकम है, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए कमाते हो और आपका क्रेडिट कार्ड की लिमिट तो आपको बैंक 5-5 लाख की भी दे देगा अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, और आपके बिल्स बड़े बड़े आ रहे हैं, आप जैसे तैसे उन बिल्स को पूरा कर रहे हैं, तो ये आपकी डेट टू इनकम रेशियो को खराब कर देता है। आपकी इनकम जितनी भी है, आप ध्यान रखिए 30% से ऊपर मत जाइए। तो 30% की लिमिट में रहोगे तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। और दूसरी चीज़, अर्ली रीपेमेंट का ध्यान रखिएगा। इससे क्या दिखेगा कि आप अपने लोड को एग्रेसिवली मैनेज करते हो। जैसे ही आपका कोई छोटा मोटा बिल भी आता है, तुरंत पे करते हो। तो अपने लोड को बड़ा मत बनने दो। अगर आप अपना लोड बड़ा दिखाओगे तो ये आपके लेंडर के लिए नेगेटिव होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 7 पॉइंटर्स दिए, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ सिबिल स्कोर बढ़ाने के लिए, कि आप सबसे पहले तो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड से शुरू कर सकते हो, जिसे हम एफडी बैक क्रेडिट कार्ड कहते हैं। फिर आपका जो 35% ऑफ द स्कोर है वो पंक्चुअलिटी है, कि आप अपनी रीपेमेंट कितने टाइम पर कर रहे हो, बहुत ज़रूरी है। फिर बात मैंने करी क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो की, जो भी आपकी लिमिट है क्रेडिट कार्ड की, उसके 30% से ऊपर मत जाइएगा। उसके बाद मैंने बात करी कि क्रेडिट हंगरी मत होइए, कि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई कर दिया, ये नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। लॉन्ग हिस्ट्री बनानी है तो पुराने क्रेडिट कार्ड को जल्दी से बंद कराने की गलती मत करिएगा। फिर डाइवर्सिफाइड रखिए अपने क्रेडिट मिक्स को, कि अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लोन्स आप दोनों लें। और फिर मैंने आपको बताया कि डेट टू इनकम रेशियो को मेंटेन रखिए, अपनी इनकम के अकॉर्डिंग लोन लीजिए। आपकी जो ईएमआईज हैं, अगर वो आपकी इनकम का 30% रहेगी तो आपको नेक्स्ट टाइम भी लोन आसानी से मिलेगा, और आपके पास एक बफर भी रहेगा। अगर कोई इमरजेंसी आ गई और आप लोन ले रहे हो तो बैंक आपको लोन आसानी से इशू कर देगा। अब ये जो वीडियो मैंने बनाई है, ये बनाई है सिबिल स्कोर को इंप्रूव करने के लिए। अब इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो चाहिए, आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हैं, 5 मैं आपको ऐसे तरीके बता सकता हूं जिससे आप ऑनलाइन इनकम शुरू कर सकते हैं। अगर आपको वो भी जानना है तो कमेंट में लिखिएगा ऑनलाइन इनकम, मुझे समझ आ जाएगा कि आपको ऑनलाइन इनकम के ऊपर भी वीडियो चाहिए। और अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप अपना आज ही शार्क एक्सचेंज पे जाके अकाउंट खुलवा लीजिए। एक तो फ्री में अकाउंट खुलता है, आप यूएस स्टॉक्स में ट्रेड कर पाओगे, ना सिर्फ क्रिप्टो के अंदर, आप ईटीएफ्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। आप गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इन सब में ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो आप शार्क एक्सचेंज पे जाकर अकाउंट खुलवा सकते हैं, फ्री में आपका अकाउंट खुल जाता है। और एक तरीके से आप फ्री में ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को वहाँ पर कोई फीस नहीं लगती।
30,000 रुपए तक हर महीने अकाउंट में वापस आ सकते हैं और 10 करोड़ रुपए तक शार्क एक्सचेंज लोगों को अकाउंट में दे चुका है। और अगर आप प्रॉफिटेबल होते हो तो आपको वहां पर एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो आज ही जाके आप शार्क एक्सचेंज पे अकाउंट खोल लीजिएगा। और अगर जो मैं नीचे लिंक दे रहा हूं उसके थ्रू जाके आप शार्क एक्सचेंज पे अकाउंट खोलेंगे तो आपको हमारी तरफ से 2 ट्रेडिंग कोर्सेज फ्री में मिलते हैं। पर उसके लिए आपको गूगल फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उसे फिलअप कर दीजिएगा। हमारी टीम आपको कॉल करेगी, चेक करेगी आपने अकाउंट हमारे लिंक से खोला है, आपने अगर ट्रेड किया होगा, आपका अकाउंट एक्टिव होगा, तो आपको 2 ट्रेडिंग कोर्सेज फ्री में मिलेंगे। लोग 25,000 50,000 लाख रुपए ट्रेडिंग कोर्सेज के लेते हैं। वी विल गिव यू कोर्सेज फॉर फ्री। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। एक मैंने वीडियो बनाई हुई है लुक पुअर के ऊपर, वो बहुत काम आएगी आपके, जाके जरूर देखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड स्क्रीन पर वीडियो का लिंक दे दिया बाय द वे मैंने आपको। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।